Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So in this video lecture, we'll talk about structure of HIV. So without wasting time, let's get started. So HIV किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस से. So रेट्रो मीन्स उल्टा. सपोज ये वायरस है, इसके अंदर 2 RNA पाए जाते हैं. ये एक RNA वायरस है और इसमें एंजाइम कौन सी होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो हमने क्या बताया, इसका एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो ये है HIV वायरस, ये है RNA. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. अब ये जो वायरस है ये जाएंगे ह्यूमन सेल के अंदर. तो जब ये RNA वायरस ह्यूमन सेल में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये DNA में कन्वर्ट हो जाएंगे. जी हाँ, ये RNA वायरस इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाते हैं DNA में. सो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली DNA से बनता है mRNA से बनता है प्रोटीन. सो DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. पर अगर मैं बात करूं HIV की, तो HIV में आपको पता है क्या होता है? तो HIV में होता है RNA से बनता है DNA. किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. तो हमने क्या बताया आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से RNA से DNA बन जाता है. तो हमने आपको बताया नॉर्मली क्या बनता है, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनता है. पर यहाँ तो केस ही डिफरेंट है ना. तो यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है, तो पूरा प्रोसेस ही उल्टा हो गया ना. तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोवायरस. तो ऐसा क्यों होता है ये हम आपको अभी बताएंगे. तो DNA से RNA बन गया, दैट इज व्हाई HIV इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा रेट्रोवायरस क्या है. सो HIV में क्या होता है, RNA से DNA बन रहा है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. चलिए आप मुझे ये बात बताइए, क्या हर RNA वायरस रेट्रोवायरस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर RNA वायरस RNA से DNA नहीं बना सकता. तो रेट्रोवायरस ही ये काम कर सकते हैं. तो RNA से DNA बनाना ये HIV ही करता है. नाउ लुक एट दिस फिगर. अब इसमें वायरस में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. तो वायरस में है इसका जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका? RNA. तो इसमें 2 RNA हैं और इसमें क्या लगा है, इसमें एंजाइम है. कौन सी एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब इनके ऊपर 2 टाइप के प्रोटीन हैं. ये 2 प्रोटीन कवरिंग है, एक ये है और एक ये है. तो अंदर वाला जो है उसको बोलेंगे हम P24 प्रोटीन और बाहर वाला उसे बोलेंगे P17. तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये किससे बनी है? लिपिड से बनी है. तो ये लिपिड मेम्ब्रेन ये जो स्पाइक जैसे दिखाई देंगे. तो अंदर वाला जो स्पाइक है जो आपको ये दिख रहा है ये होगा ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ये बाहर वाला जो स्पाइक प्रोटीन है इसे बोलेंगे 120 ग्लाइकोप्रोटीन. तो आपको पता है ये लिपिड बाइलेयर जो है ये आपकी होस्ट की ही है. ये होस्ट का ही यूज़ करता है ये वायरस. ये जो मेम्ब्रेन है ये होस्ट की ही है और ये होस्ट का ही मटेरियल यूज़ करता है. तो इसके ऊपर जो स्पाइक्स बने हैं ये कौन से स्पाइक्स हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के, जिसे होस्ट सेल से अटैच करते हैं. आपको पता है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये गिरता रहता है. तो इसकी जगह दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन आता रहता है. इसी वजह से आज तक एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई है. देखिए होता क्या है, ब्लड वेसल्स में होती हैं आपकी एंटीबॉडीज़. तो एंटीबॉडीज़ तो एंटीजन को पहचानती हैं. तो ऊपर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वायरस के उसके बेसिस पर ही एंटीबॉडीज़ पहचानते हैं उनको. तो अब ये ऊपर का जो पोर्शन है GP120 ये तो बार बार गिर ही रहा है और सिर्फ GP41 रह जाते हैं और उनको एंटीबॉडीज़ पहचान नहीं पाता है. तो अगर इसकी वैक्सीन बन भी जाए तो जिस वायरस को आइडेंटिफाई करके वैक्सीन बनाई थी वो तो अपना GP120 बार बार गिरा रहा है. तो उस हिसाब से जो अपनी ये एंटीबॉडीज़ हैं वो जो अगला वाला वायरस आएगा उसको तो ये पहचान ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये तो उसको आइडेंटिफाई करके बनी थी ना जो पहले वायरस था. तो नेक्स्ट वाले को तो ये पहचान ही नहीं पाएंगी. चलिए फिर से सुनिए, ये वायरस है, ये वायरस के ऊपर है GP120. तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं तो इसी को GP120 को ही देखकर ये बनती हैं. ठीक है, तो ये तो वायरस बार बार अपना G120 गिरा रहा है तो इसीलिए हमारे एंटीबॉडीज़ उसको पहचान नहीं पाते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि भेष बदल कर आना. तो ये वायरस ऐसे ही अपने बार बार भेष बदल कर आता है, इसलिए आज तक वैक्सीन इसकी नहीं बन पाई है. आप जानते हैं HIV के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप जाइए और चेक करिएगा आज. ठीक है,
तो HIV का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.